नमो नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दीपकम क्लास 6 की संस्कृत बुक। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने प्रथम पाठ पढ़ा था वयम वर्णमालाम पठामः। उसी क्रम में आज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ा था। व्यंजन जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और दो अयोगवाह भी हम लोगों ने पढ़े थे और उनका प्रयोग भी जाना था। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे गुणिताक्षराणी। गुणिताक्षराणी को आप 12 खड़ी भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वराह। यहाँ पर ह्रस्व आ से लेकर दीर्घ ऊ तक की स्वर लिखे हैं। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। बाकी आगे पेज पर, दूसरे पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी मात्राएं दी गई हैं। जैसे ह्रस्व आ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, दीर्घ आ की इस प्रकार की, ह्रस्व ई की इस प्रकार की, दीर्घ ई की इस तरह से लगती है, ह्रस्व ऊ की इस प्रकार से और दीर्घ ऊ की इस प्रकार से मात्रा लगाते हैं हम लोग। तो इन्हीं मात्राओं का प्रयोग जब हम व्यंजन वर्णों पर करते हैं तो वो बन जाते हैं गुणिताक्षराणी। और इनका उच्चारण जैसे आप ये देखिएगा हलंत वाला का, तो इसका अर्थ है ये जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक है। जब तक इस पे स्वर का या स्वर की कोई मात्रा नहीं लगाई जाएगी तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी आधा है, हलंत वाला है, इसमें जब ह्रस्व आ मिल जाएगा तो ये पूरा का हो जाएगा। फिर दीर्घ आ तो का, ह्रस्व ई की, दीर्घ ई की, ह्रस्व उ कु और दीर्घ उ हु। इसी प्रकार खा भी बोलिएगा, खा, खा, खी, खी, फिर ग, की, ही। इसी प्रकार से आगे का भी अभ्यास कार्य आप देखते रहिएगा। जो जैसे का वर्ग हो गया तो उसके सारे अक्षर लिखने हैं, फिर चा वर्ग के सारे अक्षर लिखने हैं। इसी प्रकार से आप लोग अभ्यास कार्य कीजिएगा। उस पेज पर देखिए हम लोगों ने ह्रस्व आ से दीर्घ ऊ तक की मात्राओं वाले व्यंजन वर्ण देखे थे। अब देखिए री, 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 ए, ओ और ओ वाली मात्राएं। री की ये मात्रा होती है और री की ये डबल। फिर री की इस प्रकार से लिखेंगे, ए की एक मात्रा, ए की दो मात्राएं, ओ की एक मात्रा और औ की दो मात्राएं। इसी प्रकार से आप व्यंजन वर्णों पर अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं इनमें पहले मात्राएं दी गई हैं, फिर उनके नीचे ये व्यंजन वर्ण लिखने को है। उसी प्रकार से आप सारा अभ्यास कार्य देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो फिर पूछिएगा। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजन एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन बनते हैं। कहने का भाव ये है कि जब एक से अधिक व्यंजन वर्ण मिलते हैं, यानी कि दो व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे छ, त्रा, ज्ञा और ज्या, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब जो छा से छतरी है ये देखिए कैसे बना है, आधा का प्लस मूर्धन्य सा प्लस ह्रस्व आ बन गया श, छा से छतरी। अब इसका प्रयोग देखिए, जैसे कक्षा, तो कक्षा कैसे लिखेंगे? आधा का प्लस ह्रस्व आ तो ये बन गया पूरा का। अब प्लस आधा का प्लस मूर्धन्य सा प्लस दीर्घ आ बन गया श, तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कक्षा। इसी प्रकार देखिए त्रा, त्रा से त्रिशूल। देखिए त्रा कौन कौन से व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है? आधा ता और आधा रा प्लस ह्रस्व आ मिलकर बनता है त्रा। अब इसका प्रयोग देखिए, जैसे ये शब्द लिखा है पत्रम, तो इसमें आधा पा प्लस आ प्लस आधा ता प्लस आधा रा प्लस ह्रस्व आ प्लस हलंत वाला माँ या आधा माँ, तो पूरा शब्द बना पत्रम। पा और आ मिलकर बना पा, ता रा और आ मिलकर बना त्रा, और जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण उसमें नहीं लगाते। अब देखिए ज्ञा, आधा जा प्लस इया प्लस ह्रस्व आ तो बन जाएगा ज्या। इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्या। वैसे हम लोग जैसे ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञानी पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे ज्या।
आधा जा होता है और इया प्लस रस्वा ज्या, जैसे ज्ञानम, आधा जा प्लस इया प्लस दीर्घ आ प्लस हलंत वाला ना या आधा ना प्लस रस्व आ प्लस आधा माँ, तो बन जाएगा ज्ञानम। इसी तरह से देखिए ये जो त्या का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय वगैरह होता है तो इसका प्रयोग कैसे होता है। त्या, ये है आधा दा प्लस आधा या प्लस रस्व आ, बन गया द्या। अब जैसे आपको लिखना हो विद्या तो कैसे लिखेंगे, आधा वा प्लस ई प्लस आधा दा प्लस आधा या प्लस दीर्घ आ, तो वा और छोटी ई मिलकर बना वि, और आधा दा और या प्लस दीर्घ आ मिलकर बना द्या, तो पूरा शब्द बनेगा विद्या। इसी प्रकार से आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और इनका प्रयोग और इनका अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 12, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और उनका प्रयोग। एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस प्रकार सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मेल होने से संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है आधा का और या, प्रयोग में उदाहरण के रूप में दिया गया है चाणक्य। यहाँ पर चा पूरा है, रा पूरा है, आधा का है और या है, तो यहाँ पर देखिए आधा का और या के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। फिर यहाँ पर एक है क्रमः और इधर है पद्मम। अब सबसे पहले चाणक्य का हम लोग जो है वर्ण विच्छेद देखते हैं। देखिए हलंत वाला चा, दीर्घ आ, अणा, फिर इसमें ह्रस्व आ, आधा का, फिर आधा या और फिर इसमें ह्रस्व आ और उसके बाद लगा है विसर्ग, तो ये पूरा मिला के बन गया चाणक्य। इसी तरह देखिए क्र, आधा का, फिर आधा रा, फिर आ। पहले क्र बोल के देखिए, क्र तो पहले आधा का आएगा, फिर आधा रा, उसके बाद कोई स्वर जुड़ेगा। यहाँ पर क्र है तो यहाँ पर ह्रस्व आ। अगर क्री होता तो बड़ी की मात्रा लगी होती और दीर्घ ई होती। फिर है आधा माँ और उसके बाद है ह्रस्व आ और विसर्ग, तो बन गया क्रमः। इस तरह जब आप लोग बोल बोल के देखेंगे तो आपको प्रयोग करने में और उनका वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग करने में और भी आसानी होगी। अब देखिए पद्मम, प तो पा में ह्रस्व आ, ठीक है। फिर हलंत वाला दा, पद आधा दा है इसलिए यहाँ पर भी दा और यहाँ पर भी हलंत वाला माँ, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं आया है। पद म, तो माँ के बाद ह्रस्व आ है, फिर हलंत वाला माँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिस अंतिम वर्ण में हलंत लगा हो उसके बाद कोई भी स्वर नहीं लगाइएगा। अब देखिए ये उड़ंतुरा जो अड़ा पे लगा है, तो एक शब्द है अर्णवः। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, आ ये स्वर है तो पहले ह्रस्व आ लिखा, फिर आप बोल कर देखिएगा फिर रा की ध्वनि आई, फिर आधा रा, फिर आधा णा, फिर उसके बाद ह्रस्व आ, फिर वा और ह्रस्व आ में विसर्ग, बन गया अर्णवः। इसी प्रकार देखिए इंद्र, आधा ना और दा और रा का प्रयोग। पहला इसमें स्वर है ई, फिर आधा ना, फिर दा हलंत वाला, फिर रा, द्रा है ना, फिर हलंत वाला रा और उसके बाद ह्रस्व आ और विसर्ग, बन गया इंद्रः। इसी प्रकार आधा सा और ट्र, जैसे इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है उष्ट्रः। पहले स्वर है ह्रस्व उ, फिर आधा सा, फिर टा, ट्रा है ना, उष्ट्र, आप बोल के देखिए उष्ट्रः, तो फिर आधा टा है, फिर आधा रा, फिर आ और उसके बाद विसर्ग, बन गया उष्ट्रः। अब देखिए मंत्रः, आधा ना और त्र। इसमें देखिए तोड़िएगा, कैसे तोड़ेंगे, हलंत वाला माँ, फिर ह्रस्व आ, आधा ना और फिर त्रा कैसे बनता है, आधा ता और रा मिलाकर और ह्रस्व आ। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जो दो व्यंजन है उनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, तो आधा ना हो गया, आधा ता हो गया, फिर आधा रा और फिर ह्रस्व आ और विसर्ग लगा है, फिर बन गया मंत्रः। अब देखिए ओष्ठ्यः, कैसे, ये ओ जो है ये स्वर है, ओ बना, आधा सा ले लिया, फिर आधा ठा लिया,
फिर आधा या, और या में है ह्रस्व आ और विसर्ग, बन गया ओष्ठ्यः। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया है संध्या, आधा ना, आधा धा और या का प्रयोग। पहले सा हलंत वाला, फिर ह्रस्व आ, फिर आधा ना, फिर आधा धा, फिर आधा या, और ये जो मात्रा लगी है ये दीर्घ आ की है, तो यहाँ पर दीर्घ आ लिख दिया। इसमें कोई विसर्ग नहीं है तो केवल दीर्घ आ ही लिखेंगे। इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि लास्ट में हलंत है तो हलंत लिखकर कोई स्वर नहीं लिखना है, और यदि कोई दीर्घ स्वर है उसमें विसर्ग नहीं है तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे, उसमें कोई विसर्ग का प्रयोग या हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए, एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनाः वर्णाः न सन्ति, अपितु पृथक् पृथक् संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एव एतेषु आगतः स्वरः संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूतः नास्ति। देखिए कहा गया है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ये कोई नवीन वर्ण नहीं है, अर्थात कोई नए वर्ण नहीं है, अपितु पृथक पृथक व्यंजन वर्णों की विशिष्ट लेखन शैली, यानी कि लिखने का इनका तरीका जो है वो थोड़ा विशिष्ट है। अब वर्ण वियोग, देखिए वर्ण वियोग या वर्ण विच्छेद हम लोग कह सकते हैं। पहला यहाँ पर शब्द दिया गया है अजह, अजह को आप वर्ण विच्छेद करेंगे या वर्ण वियोग यानी कि वर्णों को, अक्षरों को अलग अलग करेंगे, तो सबसे पहला है यहाँ पर ह्रस्व आ, ये स्वर है, प्लस हलंत वाला जा, प्लस आ, और आ के बाद क्या है विसर्ग, बन गया अजह। फिर देखिए रामः, रा में कौन सी मात्रा है आ की, तो कौन सा स्वर है दीर्घ आ। इसी तरह आप बोल कर देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। रा हलंत वाला रा, फिर दीर्घ आ, फिर हलंत वाला माँ, फिर ह्रस्व आ, और उसके बाद लगा है विसर्ग, बन गया रामः। इसी प्रकार हरिः, हलंत वाला हा, प्लस आ, प्लस रा, कौन सा वाला हलंत वाला रा, ये हलंत जरूर लगाइएगा, हलंत का मतलब है वो वर्ण आधा है, और ये सभी व्यंजन वर्ण बिना स्वरों के आधे ही हैं। फिर इसमें ह्रस्व ई और विसर्ग, बन गया हरिः। अब देखिए सीता, सीता के बाद जो ता अक्षर है उसके बाद कोई भी हलंत या विसर्ग नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। आइए देखते हैं, हलंत वाला सा प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत वाला ता प्लस दीर्घ हा, बन गया सीता। फिर देखिए गुरु, आधा गा प्लस उ प्लस रा प्लस उ और विसर्ग, बन गया गुरु। बधू देखिए, आधा वा या हलंत वाला वा प्लस ह्रस्व आ प्लस आधा धा प्लस दीर्घ उ प्लस विसर्ग बराबर बधू। इसमें विसर्ग में पहले बड़ा ऊ बना है और फिर उसके बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग का प्रयोग हम लोग पिछली वीडियो में समझे थे कि विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग जो है स्वरों के बाद ही होता है। अब देखिए ऋषि ही, री फिर हलंत वाला ये मूर्धन्य सा प्लस ह्रस्व ई और यहाँ पर विसर्ग, बन गया ऋषि। ये जो ब्लैक कोष्टक आपको या जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब इधर आ जाइए, मातृणम, क्या लिखा है मातृणम, हलंत वाला माँ प्लस दीर्घ आ प्लस हलंत वाला ता प्लस री, ये जो दीर्घ री है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, प्लस अड़ा प्लस आ और प्लस यहाँ पर हलंत वाला माँ, तो बन गया मातृणम। अब देखिए क्लिप्तम, क्लिप्तम क्या बोलेंगे क्लिप्तम, हलंत वाला का, फिर री, फिर हलंत पा, फिर हलंत ता। अब यहाँ पर देखिए, आप बोल के देखिए क्लिप्तम, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा पा है और आधा ता, फिर उसमें ह्रस्व आ बना है, तब ये ता पूरा हुआ है। तो आधा का, फिर री, आधा पा, आधा ता प्लस ह्रस्व आ और हलंत वाला माँ, बन गया क्लिप्तम। ऋकारः, री ये स्वर वर्ण है, फिर का आया है इसके बाद हलंत वाला का में आ की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ आ लिखा, फिर रा है यहाँ पर हलंत वाला रा और रा में ह्रस्व आ है और ह्रस्व आ के बाद विसर्ग, बन गया ऋकारः। इसी प्रकार देखिए देवाः, हलंत वाला दा पे कौन सी मात्रा लगी है ए की, तो ए लिखेंगे,
फिर दूसरा अक्षर क्या है? वा, और वा में मात्रा है दीर्घ आ की, यानी कि आ की मात्रा है, तो आ लिखा और विसर्ग लगा दिया, बन गया देवाह। अब देखिए एकैकः, पहले ये स्वर है ए, फिर अक्षर है का में अय की मात्रा, तो अय लिखा हमने, उसके बाद आधा का, फिर कह, इसमें जो है ह्रस्व आ है और विसर्ग, बन गया एकैकः। इसी प्रकार देखिए ओम, ओ ये स्वर है तो ओ लिखा और हलंत वाला मा, बन गया ओम। अब देखिए औषधम, औ भी क्या है? स्वर है, औ आधा सा, फिर इसमें क्या है? ह्रस्व आ, और फिर तीसरा अक्षर धा, इसमें भी ह्रस्व आ और हलंत वाला मा, ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, बन जाएगा औषधम। तो ये हम लोगों ने देखे वर्ण वियोग। अब नीचे भी इसी प्रकार से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आधा का और या, ठीक है, बना है वाक्यम, ये इसे आप देख लीजिएगा। मूर्धन्य देखिए, आधा ना और या का प्रयोग, मूर्धन्य, पहले आप बोल कर देखिएगा मूर्धन्य, तो इसमें आधा मा लिखा, यानी कि हलंत वाला मा, फिर उ अर्थात दीर्घ उ, फिर मूर, रा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो आधा रा लिखा, फिर आधा धा लिखा, फिर इसमें ह्रस्व आ, फिर आधा ना लिखा, फिर यहाँ पर या लिखा और या में ह्रस्व आ है और उसके बाद लगा दिया विसर्ग, बन गया मूर्धन्यः। इसी प्रकार देखिए तालव्यः, हलंत वाला ता, फिर ता में आ की मात्रा है दीर्घ आ, फिर ला है, ला में ह्रस्व आ है, फिर आधा वा है, फिर इसके बाद या है और या में ह्रस्व आ है और विसर्ग है, बन गया तालव्यः। इसी प्रकार देखिएगा इधर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देखते रहिएगा और इनका अभ्यास करते रहिएगा। ये है पहला हिया, तो इसमें एक शब्द है वाह्यम, तो इसमें आधा यानी कि हलंत वाला बा, फिर आ आधा हा, फिर या आधा वाला, फिर ह्रस्व आ और हलंत वाला मा, वाह्यम। इसी प्रकार एक शब्द है क्रीडा, क्रीडा देखिए कैसे बना, इससे पहले भी हम लोगों ने उस पेज पे ये क्रा वाला उदाहरण देखा था। क्रीडा आधा का प्लस रा प्लस दीर्घ ई प्लस डा प्लस आ, क्रीडा। इसी प्रकार शब्द है ग्रहणम, ग्रहणम हलंत वाला गा प्लस रा प्लस आ प्लस हा, फिर ह्रस्व आ, फिर अड़ा, फिर आ और फिर हलंत वाला मा, बन गया ग्रहणम। इसी प्रकार है वज्रः, हलंत वाला वा प्लस आ प्लस जा प्लस रा प्लस ह्रस्व आ और विसर्ग, वज्रः। अब देखिए दृष्टा, द्र, अब आपको रा की ध्वनि पहले सुनाई देगी, तो दा लिखेंगे, फिर उसके बाद रा और फिर उसमें कोई स्वर जोड़ेंगे, तो ये दोनों क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। तो आधा दा आधा रा प्लस आ, फिर आधा सा, फिर टा और दीर्घा, बन गया दृष्टा। इसी प्रकार देखिएगा प्रगति ही, आधा पा प्र, फिर इसमें रा की आवाज़ आपको सुनाई देगी प्र, फिर आधा रा लिखा, फिर ह्रस्व आ, गा आ ता ह्रस्व ई और विसर्ग, प्रगति, प्रगति। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म, ब्रह्म है, ब्रह्मचारी है, जाह्नवी है, ध्वनि ही, सरस्वती, वर्णः, कर्मः, सप्तर्षि, ढक्का, वित्तम, सिद्धार्थः, पद्मम और शब्दः पंकजम। ये शब्द आप देखिएगा और इनको जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप इनका अभ्यास करिएगा। अब यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग वाले जो शब्द हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है व्यंजनम, इसमें तो कोई अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कंठा जो है इसमें विसर्ग का प्रयोग है। अब नीचे देखिए, ये जो आपको चंद्र बिंदु दिखाई देती है इसको बोलते हैं अनुनासिक, और जो केवल बिंदु दिखाई देता है ये होता है अनुस्वार। और विसर्ग आप लोग जानते ही होंगे, पीछे जो दो बिंदु लगे होते हैं इनको कहते हैं विसर्ग। तो इनका प्रयोग आप ध्यानपूर्वक करिएगा।
जैसे कि कांस कान। अब का, तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है यानी कि अनुनासिक, तो यहाँ पर आधा का लिखेंगे, फिर दीर्घ आ, उसके ऊपर ये चिन्ह लगाएंगे अनुनासिक का। फिर यहाँ पर कौन सा अक्षर है, आधा सा और का में मिला हुआ है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो हलंत वाला का लिखा, फिर दीर्घ आ और हलंत वाला ना, बन गया कांस कान। यानी कि किन किन को या किस किस को, इस तरह से जो भी शब्दार्थ हैं इन्हें आप पीछे से देख लीजिएगा। एक है कस्मिश्चित, तो इसका भी देखिए, पहले हलंत वाला का और इसमें रस्व आ भी है। फिर दूसरा अक्षर है आधा सा और ये मिला है माँ में, आधा माँ, और फिर इस पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई अर्थात ह्रस्व ई बनाकर इस पर ये चिन्ह लगाएंगे अनुनासिक का। फिर अक्षर लिखा है आधा सा जो कि चा में मिला है, ये हलंत वाला चा बनाया। फिर इस पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, ह्रस्व ई की, तो ह्रस्व ई बनाई। और दा जो है यहाँ पर हलंत वाला है, तो बन गया कस्मिश्चिद। इस तरह से, इसी तरह से पुल्लिंगम भी शब्द बना है, पु, तो पु में ऊ की आवाज़ आई, छोटे ऊ की। पा बनाया हलंत वाला ऊ और ये चंद्रबिंदु लगाया। फिर अक्षर है आधा ला, फिर दूसरा ला, और ला में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई बनाई। फिर अंगा, और ये मिला है गा में, हलंत वाला गा, फिर ह्रस्व आ मिला है और अंत में हलंत वाला माँ, तो बन गया पुल्लिंगम। इसी प्रकार ये शब्द देखिएगा संयमः। संयमा, इसमें जो है अनुसार का प्रयोग हुआ है, जैसे आधा सा या हलंत वाला सा, फिर इसमें कौन सा स्वर है, ह्रस्व आ, और उसके बाद अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। फिर हलंत वाला या, आ, हलंत वाला माँ, आ और विसर्ग, बन गया संयमः। इसी प्रकार संवादः, हंसः, इनको भी आप देखिए, संवादा जैसे हलंत वाला सा, फिर आ, अनुस्वार का प्रयोग, आधा वा, दीर्घ आ, हलंत वाला दा, ह्रस्व आ और विसर्ग, बन गया संवादः। इसी प्रकार हंसः शब्द भी बना है, आप लोग देख लीजिएगा, यदि एक एक को बताएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए। अब देखिए विसर्ग, दुखम, दुखम, दु, तो पहले हलंत वाला दा बनाया, मात्रा लगी है उ, तो ह्रस्व उ, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगता है, तो विसर्ग लगाया। फिर दूसरा अक्षर है खा, खा में ह्रस्व आ और फिर हलंत वाला माँ, बन गया दुखम। इसी प्रकार प्रातः कालः, इंद्रः, मंत्री, ये हम लोगों ने पिछले शब्द देखे थे जब इंद्रा वगैरह पीछे बने थे, इसी प्रकार इनका प्रयोग भी देखिएगा। अब इधर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर पहला शब्द है संध्यक्षरम, दूसरा है संस्कृतम। संस्कृतम को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो संस्कृतम का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। आधा सा, फिर आ के बाद अनुस्वार लगा, क्योंकि स्वर के बाद ही अनुस्वार का प्रयोग होगा, तो अनुस्वार लगा। फिर आधा सा, फिर आधा का यानी कि हलंत वाला का, और ये मात्रा कौन सी, री की, तो यहाँ पे री बनाया। फिर हलंत वाला ता में ह्रस्व आ और अंत में हलंत माँ, शब्द बन गया संस्कृतम। अब देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द ये जो है, इनका उच्चारण भी ध्यानपूर्वक करिएगा और इनका जो वर्ण विच्छेद है इनको भी आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। जैसे ये शब्द लिखा है, देखिए यहाँ पे ये रा उड़ा है या के ऊपर, तो ये यहीं से इसकी आवाज़ आएगी, धा के बाद ही, तो बोलेंगे धार्ष्ट्यम। क्या बोलेंगे, धार्ष्ट्यम, धार्ष्ट्यम यानी कि धृष्टता। तो इसमें पहले हलंत वाला धा बनाया, फिर इसमें मात्रा दीर्घ आ, फिर आधा सा मूर्धन्य सा, फिर आधा टा बनाया, फिर या बनाया हलंत वाला या आधा या, इसमें ह्रस्व आ और अंत में हलंत वाला माँ, बन गया धार्ष्ट्यम। अब ये नीचे वाला शब्द देखिए, इसको भी ध्यानपूर्वक उच्चारण करिए इसका। देखिए ये जो रा ऊपर गया है यहाँ के, तो इसकी जो ध्वनि है, ये आवाज़ है, ये यहीं का के बाद ही आएगी, काज्ञम। तो यहाँ पर पहले हलंत वाला का, फिर दीर्घ आ, फिर रा, आधा रा,
फिर आधा ता, फिर आधा सा, फिर आधा ना, फिर या और ह्रस्व आ, फिर अंत में हलंत वाला मा। इस तरह पूरा शब्द बना काचन्यम। ठीक है, तो इसे आप जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही आप इसका वर्ण विच्छेद भी कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोगा। अब पढ़ेंगे वर्ण संयोगा। वर्ण संयोगा यानी कि वर्णों को आपस में मिलाना, उनका संयोग करना। तो पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है दाशरथी। तो यहाँ पर दा, फिर दीर्घ आ, सा, ये तालव्य सा इसको बोलते हैं। फिर ह्रस्व आ, रा, ह्रस्व आ, था और ई, इसके बाद विसर्ग। शब्द बन गया दाशरथी। नीचे शब्द दिया गया है, ये कैसे बनेगा? हलंत वाला हा और ई मिलकर बना ही, और हलंत वाला माँ और आ मिलकर बना माँ ही, माँ। फिर ला, ल और या, और फिर लगा दिया विसर्ग, बन गया ही माँ ल यह, हिमालयः। अब नीचे वाला देखिए, हलंत वाला का और री बन गया क्री, आधा सा, मूर्धन्य सा, फिर ड़ा और आ विसर्ग। तो का और री मिलकर बना क्री, आधा सा और कृष्णः, कृष्णः। इसी तरह से नरेंद्रः, नरेंद्रः, आधा ना और आ पूरा ना हो गया न, फिर रा और ये रे, आधा ना दा और द्र, जिसमें कि ह्रस्व आ भी मिला है और बाद में विसर्ग। तो पूरा शब्द बन गया नरेंद्रः, नरेंद्रः। इसी तरह से यहाँ पर और भी जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मंजुलः, पुष्करः, कुक्कुटः, कुक्कुटः कहते हैं मुर्गे को, स्वस्तिकः, शिक्षकः, शिक्षका आप लोग एक बार देख लीजिए शिक्षका कैसे बना है। देखिए ये तालव्य सा है और ह्रस्व ई, तो बना सि। फिर आधा का, आधा सा और आ मिलकर बना श। फिर का और आ का और आ विसर्ग कहा, शिक्षकः। देखिए संगणकम शब्द जो है, आप जैसा यहाँ पर दिया गया है सा, आ, अंगा, गा, आ, अड़ा, आ, का, आ और मा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं संगणकम। वैसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर जो दिया गया है तो उसके अनुसार ऐसे आप लिख सकते हैं संगणकम अर्थात कंप्यूटर। आगे है कंदुकः, दार्ष्ट्यम, और जो ऊपर शब्द हम लोगों ने पढ़ा था कार्शनम। इस तरह से ये शब्द जो है वर्ण संयोग वाले शब्द हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः। वयम अर्थात हम सब, अभ्यासम अभ्यास को, कुर्मः करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइए हम लोग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। किसका चित्र है, बोलिए और लिखिए। यानी कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपको वो चित्र पहचानने हैं, बोलने हैं और उनको लिखना है, यानी कि उनका नाम लिखना है। सबसे पहला जो चित्र है वो गणेश जी का है, तो यहाँ पे लिखा गणेशः। इधर देखिए ये चित्र है नाक का, तो लिखा नासिका, नासिका बोलते हैं नाक को। फिर चित्र दिया गया है कबूतर का, कबूतर को बोलते हैं कपोतः। फिर इधर देखिए ये पूरे भारतवर्ष का चित्र है, या तो इसे मानचित्रम बोल सकते हैं, या बोलेंगे हम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है तो बोलेंगे भारतवर्षः। फिर इधर देखिए धनुष बाण लिए श्री राम है, बोलेंगे श्री रामः। इधर डमरू का चित्र बना है, डमरू को संस्कृत में बोलते हैं ढक्का, तो लिखा ढक्का। इधर हिरण का चित्र बना है, हिरण को मृग बोलते हैं और हरिणः भी बोलते हैं, तो बोलेंगे मृगः या हरिणः भी लिख सकते हैं। इधर एक चम्मच यानी कि स्पून दिया गया है, तो इसको बोलेंगे चमसः। क्या कहेंगे, चमसः। इधर देखिए यज्ञ का एक चित्र दिया गया है, तो इसको बोलेंगे यज्ञः। और इधर पैर का चित्र दिया गया है, तो बोलेंगे पादः। इस तरह से ये अभ्यास कार्य हम लोगों ने किया। इसके आगे अब देखिए जो अभ्यास कार्य है उसमें दिया गया है चित्रम पश्यन्तु
पट्टिकातः समुचितान् वर्णसमूहान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी कि चित्र को देखें और पट्टिका से समुचित यानी कि जो उचित वर्ण समूह दिया गया है उनसे चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। नीचे देखिएगा कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ये पट्टिका में, जैसे आधा का, फिर पूरा का, त्रि, इस तरह से इन्हीं को लेकर जो शब्द है वो पूरा करना है। तो देखते हैं सबसे पहला जो चित्र बना है कमल। कमल को बोलते हैं पंकज। तो सबसे पहले यहाँ पे पा बना था और यहाँ नीचे से यहाँ पर अंगा और का हम लोगों ने ले लिया तो बोलेंगे पंकजम, क्योंकि कमल को पंकज भी कहते हैं। संस्कृत में बोलेंगे पंकजम। इस तरफ देखिए चंद्रमा का चित्र बना है। तो यहाँ से नीचे से हमने आधा ना और द्रा विसर्ग लगा के ले लिया तो हो गया चंद्रहा। क्या हो गया? चंद्रहा। चंद्रमा को चंद्रहा कहते हैं, शशि भी कहते हैं, है ना, निशाकर भी कहा जाता है। अब नीचे की तरफ देखिए हाथी की सूंड बनी। हाथी है, हाथी की सूंड को कहेंगे सुंडहा। इस तरफ देखिए वृक्ष का चित्र है तो लिखेंगे वृक्षहा। फिर देखिए दांत बने हुए हैं, बहुत सारे दांत हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दंताहा। इधर चोंच बनी है पक्षी की तो लिखेंगे चंचुहु। चोंच को बोलते हैं चंचुहु। और ये शब्द कैसे हम लोग पूरा कर रहे हैं, नीचे ये जो कुछ अक्षर दिए गए हैं इन्हीं को मिलाकर हम लोग इन शब्दों को पूरा करेंगे। फिर दांतों के नीचे चित्र बना है त्रिशूल का। त्रिशूल को बोलेंगे त्रिशूलम। यहाँ पर देखिए पहले हिंदी में हम लोग 8 इसी तरह से बनाते थे, अभी भी कहीं कहीं आप लोग देखेंगे 8 इस तरह से बना हुआ होता है। इसको लिखेंगे अष्ट। यहाँ से आधा सा और टा ले लिया तो बन गया अष्ट। अब डमरू का चित्र देखिए, डमरू को कहते हैं ढक्का, तो बन गया डमरू। फिर शंख का चित्र दिया गया है। अब यहाँ से देखिए शंख के लिए ये ले लेंगे तो हो गया शंखः। सा अंगा और का वो खा और विसर्ग शंखा। इस तरह से ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अब दूसरे पेज पे आ जाइए। इसमें दिया गया है प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। प्रथम वर्ण से यानी कि पहले अक्षर को बोलें और लिखें। पहले अक्षर जैसे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आ है, आ से अग्नि बना, अस्त्रम बना, फिर नीचे का है, चा है, पा है और रा है। तो का से हम बनाएंगे कपोतः। कपोतः अर्थात कबूतर, और का से कमलम भी बन सकता है यानी कि कमल का फूल। नीचे चा दिया गया, चा से चमसह हो सकता है और चा से चित्रम भी हो सकता है। फिर पा दिया गया है, पा से पवनः और पा से पर्वतः। फिर रा अक्षर दिया गया, रा से रामः और रवि। रवि कहते हैं सूर्य को। इधर ना से नदी और ना से नौका दिया गया है। अब माँ से हो गया मृगः और माँ से मीनः। मृग कहते हैं हिरण को और मीन कहते हैं मछली को। हा वर्ण से हरि और हरिणः। ता से तालव्यः और तडागः। तडाग कहते हैं तालाब को। वा से वानरः यानी कि बंदर और वनम। वनम यानी कि जंगल या वन। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। स्व अर्थात अपने, परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम यानी कि पूरे नाम लिखें। पूरे नाम जैसे कि नाम होता है, कुमार लगता है, सिंह लगाया जाता है और फिर उसमें सरनेम वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है, अंतिम नाम या कुल नाम जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहले माता का है तो माता के नाम के आगे श्रीमती लगाएंगे। पिता को जब पिता का नाम लिखेंगे तो श्रीमान लिखें। अब देखिए भगिनी। भगिनी यानी कि बहन। यदि अनमैरिड है अर्थात शादी नहीं हुई है तो लिखेंगे सुश्री, उसके नाम से पहले सुश्री लगाएंगे। भ्राता, भ्राता के नाम से पहले श्रीमान। पितामही, पितामही अर्थात दादी। पितामह दादाजी या बाबा को बोलते हैं। मातामही ये नानी को बोलते हैं और मातामह ये नाना को बोलते हैं। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि
जब हम पहला नाम लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, मध्य नाम यदि कुमारी देवी कुछ है तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, और अंत नाम यानी कि जो हम लोग सरनेम लिखते हैं वो इधर लिख देंगे। फिर जैसे मान लीजिए पिता का नाम लिखा प्रेम शंकर, यदि खाली उनका प्रेम शंकर नाम है तो यहाँ यहीं पर लगा देंगे विसर्ग प्रेम शंकर। हाँ, यदि मध्य में कोई नाम होता तो यहाँ लिखते, अगर सरनेम कुछ लगाएंगे तो इधर लिख देंगे, और फिर सबसे लास्ट में विसर्ग लगाएंगे, यानी कि इधर नाम लिखेंगे, यहाँ पर मध्य में कोई नाम है तो वो लिखेंगे, और अंत में सरनेम जैसा होगा उसमें अगर विसर्ग लगाने वाला होगा तो लगाया जाएगा, अन्यथा विसर्ग को नहीं लगाया जाता है। अब सुश्री में मान लीजिए सुप्रिया मैंने लिख दिया, कुमारी लिख देते, या सरनेम में कोई शुक्ला मिश्रा पाठक वगैरह, तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम इसी प्रकार से लिखिएगा। अब इसी प्रकार नीचे दिया गया है कि कक्षायाः शिक्षकाणां च पूर्णनामानि लिखन्तु, यानी कि कक्षा की शिक्षिकाएं और जो शिक्षक हैं उनके पूरे नाम लिखेंगे। क्या, जैसे उपाधि तो श्रीमान श्रीमती सुश्री हो गया, तो श्रीमान मान लीजिए कोई नाम मैंने लिखा श्रीमान अजय, ये प्रथम नाम हो गया, मध्यम नाम में कुमार, और अंत नाम या सरनेम हो गया शर्मा, अजय कुमार शर्मा। अब यहाँ पर शर्मा है तो यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे। फिर देखिए लिखा दूसरा नाम है श्रीमती गीता, अब यहाँ पर अगर मध्य में कोई नाम है जैसे कुमारी या देवी तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और अंतिम नाम में या कुल नेम में कुछ है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है। फिर कोई मान लीजिए मैडम है जो अनमैरिड है, उनका नाम है कविता, तो लगाएंगे सुश्री कविता पांडे यहाँ, ठीक, कविता पांडे। इसी प्रकार आप भी अपने क्लास के जो टीचर हैं मैडम और सर उनके नाम लिखने का अभ्यास करेंगे। अब देखिए एक और अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु, मित्रों के पूरे नाम लिखिए। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने पहले पढ़े थे, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत अर्थात जो सरनेम या कुल का नाम होता है, उसी प्रकार इसमें भी लिखा जाएगा। कोई मित्र है तो उसका नाम है क्षमा, अब मध्य में उसका कोई नाम वो नहीं लगाती है कुमारी या देवी, और जो अंतिम नाम है वो है मेहता, तो क्षमा मेहता बीच में आप छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। दूसरा नाम है शालिनी, इनका मध्य नाम है कुमारी, और अंत में ये उसमें लगाती हैं तो इनका खाली छोड़ दिया। इसी प्रकार आप अपने मित्रों के नाम लिखेंगे। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।